हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत अच्छे प्रश्न ले रखे हैं और देखिएगा, आप सबसे निवेदन करूंगा कि जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं वो सब सिलेक्टेड है और आप सब उनको ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। ऐसा नहीं बीच में से कहीं कुछ वीडियो देख लिया, ऐसा वैसे खैर नहीं देखते हैं, बट फिर भी देखना भी नहीं चाहिए क्योंकि एजुकेशनल वीडियो है, कोई कॉमेडी वीडियो नहीं है। सो आगे पीछे कर लो तो मतलब अगर कुछ स्किप भी होगा तो कोई इशू नहीं है। आप पूरा वीडियो देखिए। अच्छा, कल मतलब रेगुलर बेसिस पर वीडियोस आ रही हैं, तो अगर आपने पिछले 2-3 पार्ट नहीं देखे ना तो उनको प्रैक्टिस करो, उनका टेस्ट आप जो स्कोर है वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आप सभी का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन है और इसको बताइएगा कि शेक्सपियर हैज़ रिटन मैनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्रीज। इस सेंटेंस में आपको जो भी गलत लगे उसे तुरंत आप पहचानिएगा और ये समझने की कोशिश करिएगा कि वो गलती क्यों है। ये चीज़ सबसे मायने रखती है। यहाँ पर मेरे समझ में आ गया, पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, फटाफट इस पूरे पेपर को सॉल्व कराता हूँ। ये पेपर है पूरा, इसमें शक मत करिएगा कि ये कहीं वैसे ही बना दिया क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, ये सब पेपर है। अब देखो, पोइट्रीज है ना, और पोइट्रीज आप सबको पता होगा कि ये सिंगुलर में लिखी जाती है, यानी पोइट्रीज की जगह पर क्या आ जाएगा, पोइट्री आ जाएगा, यानी कि IES जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी जगह पर Y आ जाएगा। सही है ना, क्योंकि पोइट्री एक कलेक्टिव नाउन होता है जिसका प्लूरल जो है नहीं होता है, राइट। अच्छा, दूसरी बात मैं बात करता हूँ आगे वाले क्वेश्चन पर, तो ये समझ में आ गया, सी वाले पार्ट में गलती है। आगे देखिएगा कि नाइदर ऑफ द गर्ल्स वर विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। ये सेंटेंस लिखा हुआ है और ये काफ़ी अच्छा है, इसमें आप गलती बिल्कुल भी मत करना, और गलती हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। हमेशा मैंने इस कॉन्सेप्ट को बड़ी बारीकी से बताया है। अरे ज़्यादा भी याद मत रखो, अगर नहीं समझ में आता ना, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ और ईच ऑफ, अगर ऐसा कुछ भी लिखा होता है तो इसके साथ में ऑफ के बाद जो ये दे रखा होता है वो हमेशा प्लूरल आता है, लेकिन जो ये वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है, तो इसीलिए वर की जगह पर वॉज आ जाएगा। इसमें हमेशा याद रखना, दो तरीके से वो गलती पूछता है, दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। मतलब कि नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ और ईच ऑफ के साथ जो नाउन चलेगा वो आएगा प्लूरल, लेकिन जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, इसीलिए वर की जगह पर वॉज आ जाएगा और ये पूरा सही है। आगे देखिएगा, आगे देखिए, एन ए इंटरेस्टिंग बुक अ टेल्स ऑफ टू सिटीज वर रिटन बाय अलेक्जेंडर ड्यूम्स। क्या ये सेंटेंस जो है लिखा हुआ है, क्या ये सही है? अगर आपने आर्टिकल सीख रखा होगा तो आप आराम से पहचान सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग है, आई एक वॉवेल है और वॉवेल होने के नाते यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पर एन आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि सर क्या हम यहाँ पर एन ज़रूरी है? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इंटरेस्टिंग एक ऐसा एडजेक्टिव है जो एडजेक्टिव है, मतलब जैसे गुड होता ना एडजेक्टिव, वैसे ही होता है। गुड बॉय, तो आपको गुड से पहले ए लगाना पड़ेगा। गुड बॉयज, अगर एडजेक्टिव के बाद अगर ये सिंगुलर है तब यहाँ पर एन आएगा ही आएगा, लेकिन एडजेक्टिव के बाद जब ये प्लूरल हो जाता है तब एन की ज़रूरत नहीं होती। सर क्या हम इसे याद कर लें? याद ही तो नहीं करना। एक बात बताइए, ये जो एन है वो एडजेक्टिव के लिए नहीं आता, वो नाउन के लिए आता है। तो ये नाउन जब सिंगुलर रहेगा तभी तो एन आएगा, जब नाउन ही प्लूरल हो जाएगा तो एन का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, इसीलिए आपका ए वाले पार्ट में गलती है। आगे देखिएगा, इन इंडिया देयर आर मैनी पुअर्स। क्या लगता है इस सेंटेंस में आप गलती को पहचान सकते हैं? काफ़ी अच्छे होते हैं एरर वाले पार्ट। देखो, पहले बता दूं मैं आपको, पुअर्स जो लिखा हुआ है इसकी जगह पर पुअर आएगा। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि पुअर क्या होता है कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है, और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कभी प्लूरल में नहीं बनाया जाता, तो इसीलिए प्लूरल्स तो आएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, पुअर आ जाएगा। तो ये आप हमेशा याद रखें, ठीक है भैया। आगे देखिएगा, आगे है कि आई वर्कड एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 months। क्या लगता है ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है क्या वो सही है या गलत है? तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, आई वर्कड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि मैंने, अच्छा इस सेंटेंस को एक बार दोबारा पढ़, तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझिएगा, अभी मैंने जस्ट आपको एडजेक्टिव प्लस नाउन वाला सिखाया था और बोला था कि जब एडजेक्टिव के बाद अगर सिंगुलर आ जाए तो याद रखना उसके लिए हम ए एन ज़रूर लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, आई वर्कड एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। एक बात बताइए, मेडिकल जो है वो एक एडजेक्टिव है, क्या है? एक एडजेक्टिव है।
जब और एडजेक्टिव के बाद रिप्रेजेंटेटिव एक नाउन है और नाउन कैसा है, सिंगुलर है, तो इस एडजेक्टिव से पहले आपको ए एन लगाना है। तो ए एन जो लगेगा वो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लगेगा। तो एम आ रहा है ना, तो मेडिकल, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। अगर यहाँ वॉवेल होता तो एन लगा देता। समझ में आ गया? तो इसलिए यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे टर्न द लाइट बिफोर यू गो टू बेड, ये सेंटेंस मैंने प्रेपोजिशन में करवाया था और काफ़ी अच्छा समझाया था। पूरा मतलब प्रेपोजिशन का तो पूरा करवा दिया है। 3-4 पार्ट होंगे, उनको आप ज़रूर देख लेना। अगर नहीं देखा है तो भाई ज़रूर देख लेना, और प्रैक्टिस भी साथ में मैंने करवाया है। तो प्रैक्टिस में तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। चलिएगा बताता हूँ। यानी वो कह रहा है कि बिफोर यू गो टू बेड, यानी सोने से पहले लाइट को ऑन करना या ऑफ करना, पहले ये बताओ। ऑफ कर देना ना, तो इसीलिए यहाँ पर ऑफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑफ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा वो जो है इसके ऑप्शंस नहीं लिख पाया हूँ, तो थोड़ा आप याद रखिएगा। क्या आ जाएगा? ऑफ आ जाएगा। आगे देखिए, थ्रो अ स्टोन फाइट सी डॉग। अब यहाँ पर बताना है, यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी से सोच के बताओ इस जगह पर क्या आ सकता है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि थ्रो के बाद एट आता है। किसी पर कोई चीज़ कुछ फेंकना होता है ना, उसे थ्रो एट बोलते हैं। मतलब थ्रो ए स्टोन एट अ फाइट सी डॉग। कुछ जो डॉग, जो कुत्ता है ना, मतलब एकदम से है ना, फाइट सी डॉग है, उसके ऊपर क्या करो, स्टोन, पत्थर फेंको। तो इसका है थ्रो। समझ में आ गया? ये सारी चीज़ें बार बार याद हो जाएंगी। तो थ्रो एट होता है, एक होता है थ्रो ऑन, कुछ और कहना, या फिर किसी के ऊपर निर्भर रहना। लेकिन हम फेंकने की बात कर रहे हैं किसी के ऊपर, तो यहाँ पर एट आ जाएगा। आगे देखो, इज नॉट लर्निंग सुपीरियर वेल्थ। क्या लगता है, ये सेंटेंस जो है वो सही है, या इस सेंटेंस में थोड़ी सी गलती है? तो इज नॉट लर्निंग, देखो, इज नॉट लर्निंग सुपीरियर डैश वेल्थ। देखो मैं आपको एक बात में क्लियर कर देता हूँ, ये सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट है उससे मतलब रखें। तो मैंने हमेशा बताया है कि सुपीरियर, जूनियर, सीनियर अगर आ जाए तो हमेशा कंपैरिजन में क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ये बताया था ना, इसीलिए यहाँ पर टू आ जाएगा, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा होगा आपको। आगे देखो, अब आपको ओपोजिट बताना है, और ओपोजिट में मैंने क्या पूछा है, इमोर्टल का पूछा है। क्या पूछा है? इमोर्टल। और इमोर्टल का मतलब होता है जो मरने वाला हो, मरणशील। लेकिन इसका जो उल्टा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टेम्प्ररी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेम्प्ररी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेम्प्ररी इज द बेस्ट ऑप्शन। आगे देखिएगा, इटर्नल का मतलब जो शाश्वत होता है हमेशा के लिए, परमानेंट एक स्थायी होता है, डेथी का मतलब एक घातक होता है। आगे देखिएगा, आगे और भी हैं और उन पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिएगा, ये है क्वेश्चन कि फोकस। अब ये बताना है आपको कि फोकस का ऑपोजिट क्या होगा। देखिए पहले मतलब समझो। फोकस का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिस्पर्स, यानी कि ध्यान को इधर उधर कर देना, राइट, छितर बितर कर देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी वाला एकदम सही है। एक है इसमें डिसअपियर। तो डिसअपियर का मतलब क्या होता है? डिसअपियर का मतलब होता है एक तरह से गायब हो जाना। लिंक का मतलब क्या होता है? जोड़ना, ऐड करना। लेयर का मतलब क्या होता है? लेयर, परत है। आगे देखिएगा, आगे मैं आपसे पूछता हूँ कि पिटीशन, पिटीशन का मतलब क्या होता है, और ये आपको सिनोनियम बताना है। पिटीशन का मतलब होता है एक तरह से अपील या याचिका, ठीक है, वो होता है पिटीशन। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि आर्टिकल 123 के अंदर क्या कहा गया है? जरा ये बताइए मुझे, आर्टिकल 123 के अंदर किस चीज़ के बारे में मेंशन किया है? आर्टिकल 213 के अंदर क्या मेंशन किया है? आर्टिकल 61 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 72 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है? तो ये सारे आर्टिकल्स आप डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको याद है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो किस किस बारे में बताया गया है। एक और चीज़ मैं आपको, एक छोटा सा मैं आपसे एक जानकारी लूँगा कि आर्टिकल 123 एंड 213 इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मेन क्या डिफरेंस होता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। चलेगा, तो पिटीशन का मतलब क्या होता है? याचिका होता है, मतलब अपील होता है। तो ये आप क्या हो जाएगा बताओ? अपील हो जाएगा, याद हो जाएगा। दूसरी बात, और पिटीशन का मतलब वही होता है, एक तरह से रिक्वेस्ट बोल सकते हैं, इम्प्लोर बोल सकते हैं, प्लीड बोल सकते हैं, रोटेशन बोल सकते हैं, राइट। तो रोटेशन तो ये हो जाएगा एक तरह से घूर्णन हो जाएगा, वो एक अलग है, घूर्णन हो जाएगा। एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन, वही प्रशासन को बोलते हैं। वोकेशन कोई व्यवसाय है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक अच्छा है और आपको याद रखना है। देखो, प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्रपोजल, यानी कोई प्रस्ताव।
तो ये हो जाएगा। आगे देखो, इसका मतलब होता है प्लान, स्कीम या फिर इंटेंशन, इसके सिनोनियम हो जाएंगे। ठीक है, याद हो जाएगा। एक है इसमें इंटीमेशन, इंटीमेशन का मतलब कोई सूचना बोल सकते हैं या फिर कोई संदेह। एक है प्रोटेस्टेशन, प्रोटेस्टेशन का मतलब होता है विरोध। एक है इनविटेशन का मतलब क्या होता है, आमंत्रण करना शादी वादी पर। अब तो खैर शादी तो यार बंद ही है अभी फ़िलहाल में। आगे देखो, ये मैं आपको दे देता हूँ, ये आप बताइएगा। ठीक है, ये आपको सिनोनियम ही बताना है, चलेगा। आगे देखिए, आप इडियम्स एंड फ्रेजेस पर काम कर रहे हैं और इसमें आपको बताना है इसमें क्या होगा। यहाँ पर लिखा है ही स्पोक वेल दो इट वॉज हिज मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का तो मतलब समझ में आ रहा होगा कि कोई भाषण के बारे में बात हो रही है, लेकिन मेडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, यानी कि पहला भाषण। समझ में आ गया? जब आप एयरमैन बन जाएंगे और आप अपने स्कूल में जाएंगे जिसमें आपने 10th किया था, 12th किया था, या फिर आप जहाँ पर कोचिंग में जाएंगे, कोई लाइब्रेरी में जाएंगे जहाँ पर आपने परिश्रम किया था, अथाह मेहनत की थी, वहाँ पर जाकर के आप मेडन स्पीच देंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे, उनको बताएंगे कि हमने अपने जो लास्ट का 1.5 महीना था या फिर 3 महीना था या फिर 2 महीने थे, उनमें कितनी अच्छी पढ़ाई की थी। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आने वाला वक्त चाहे वो कितनी भी महीने का या सालों का क्यों ना हो, उसे यादगार बना दीजिएगा, ताकि वो जीवन में हमेशा आप याद रखें उस पल को। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि मात्र सिर्फ 1.5 या 2 महीने जो भी आपके पास टाइम है, या फिर साल 2 साल जो भी आपके पास टाइम है, यार अगर आप उसमें स्टडी कर लेते, उसमें हम मेहनत कर लेते हैं, तो एक बात बताइए, मात्र 2 महीने, 3 महीने, 2 साल, 3 साल की मेहनत से आपको जॉब मिल जाती है, तो समझो वो 3 महीने नहीं यार, वो 3 जन्म तक आपको सुख देंगे, आपके बच्चों को, आपको, आपके परिवार को कितनी रेपुटेशन होगी। तो यार अगर आपसे ये पूछे बिना पढ़ने लिखने वाले से कि मैं आपको नौकरी दे दूंगा, आप 3 महीने वेट कर लीजिए, सरकारी नौकरी दूंगा, तो 3 महीने के आप 3 साल वेट कर सकते हैं। वैसे ही जब आपको नौकरी मिल रही है सरकारी, तो फिर आप इसमें मतलब कोई टाल मटोल मत करिएगा, मन तन से पढ़ाई करिएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मेडन स्पीच क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्पीच हो जाएगा। आगे देखिएगा, ऑल एड्स का मतलब द स्टूडेंट्स वर ऑल एड्स व्हेन द स्पीकर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द चेंजेस इन द एग्जाम। तो ये है, देखो भाई, ऑल ऑल द एड्स का मतलब क्या होता है? एक तरह से कानों की बात हो रही है, मतलब जायज़ है, अटेंटिव की बात हो रहा है, तो अटेंटिव बोलते हैं ऑल एड्स। क्या हो जाएगा? अटेंटिव हो जाएगा। और एक और बात, स्टार्ट के बाद या स्टॉप के बाद जीरंड आता है, तो ये भी चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे आगे देखो, इन इज सलाड डेज ही वॉज क्वाइट अ डैंडी। तो देखिएगा, सलाड डेज का मतलब क्या होता है? अरे वैसे याद रखो, सलाद शादी वादी में नहीं मिलता क्या? वैसे ही अब खाने में इस्तेमाल करते हैं सलाद। अब सलाद के दिन आ गए, मतलब क्या हो जाएगा? अवयस्क अवस्था, मतलब एडोलसेंस। तो ये हो जाएगा एडोलसेंस, हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखो, ही इज कूल अबाउट वर्किंग एट नाइट। अब देखो, कूल अबाउट वर्किंग, इसका मतलब क्या होता है? देखो, कूल अबाउट वर्किंग एट नाइट का मतलब होता है नॉट रेडी टू वर्क, काम करने के लिए राजी नहीं होना। तो मतलब ही इज कूल अबाउट वर्किंग एट नाइट, मतलब वो रात में काम करने के लिए क्या नहीं होता? तैयार नहीं है। तो यानी कि नॉट रेडी टू वर्क इज द बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, बाकी तो धीरे धीरे सब हो जाएगा, उसके बारे में चिंता बिल्कुल मत करिएगा। आगे देखिएगा, आगे ये मैंने बता दिया ना, कूल अबाउट वर्किंग वाला। आगे बढ़ जाएगा कि यू कैन नॉट थ्रो डस्ट इन टू माई आइज। आप मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। तो बताना है थ्रो डस्ट इन टू माई आइज, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है एक तरह से चीट मी, आप मुझे धोखा नहीं दे सकते, आप मुझे चकमा नहीं दे सकते, मतलब जो है इसका बी एकदम सही है। आगे देखिएगा, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली। अब आपको बताना है क्या ये जो हार्डली है, इस जगह पर कुछ हो सकता है क्या? आपको देखो इम्प्रूवमेंट करना है, ये समझ में आ गया, इम्प्रूवमेंट करना है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, इस हार्डली की जगह पर हार्ड आ जाएगा। ऐसा क्यों बोला? देखो, हार्ड और हार्डली ना, ये दोनों ही एडवर्ब होती हैं, समझना। लेकिन एक रूल होता है कि हार्ड का प्रयोग यदि एडवर्ब की तरह किया गया हो तो इसे वर्ब के बाद यूज में ले लेते हैं, लेकिन जब हार्डली का यूज यदि एडवर्ब की तरह किया गया हो तो इसे वर्ब के पहले ले लेते हैं। तो दोनों में अंतर है, हार्डली और हार्ड ये दोनों ही एडवर्ब होती हैं, लेकिन जब वर्ब के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं किसी एडवर्ब को तो फिर हार्ड आ जाएगा। समझ, जैसे वर्क हार्ड होता है ना, तो वर्क क्रिया होती है उसके बाद ही तो हार्ड होता है। लेकिन जब आप इसे एडवर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हो और हार्डली एक तरफ से ना कि नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो फिर आप वर्ब से पहले इस्तेमाल कर दीजिएगा। तो दोनों का ही रूप थोड़ा थोड़ा अलग है। आगे देखिएगा,
आगे देखिएगा, आगे इसमें बता दिया ना क्या होगा, इसमें हार्डली की जगह हार्ड हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा वर्ब के बाद आ रहा है, तो वर्ब के बाद हार्डली नो मीनिंग। आगे देखिएगा, वन कैन नॉट बी इनडिफरेंट टू वंस हेल्थ, कैन नॉट वन, क्या लगता है कांट वन क्या ये जो है क्वेश्चन टैग है और इसमें कुछ गलती है क्या? सर बिल्कुल गलती है। देखो जब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनता है, जब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बनता है। तो क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे, जब भी कभी क्वेश्चन टैग दिखे ना 99.9% में आप हमेशा इस वाले ऑप्शन को ही आप टिक कर देना, यही गलत होता है। अब तक मैं पढ़ाते आ रहा हूँ 3 साल से, ज़्यादातर बोला ना वही मिलता है। तो इसीलिए आपका ए वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव कर देना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कैन वन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैन वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, द मदर विद हर चिल्ड्रन वर एक्सपेक्टेड, क्या लगता है ये सेंटेंस एकदम सही है क्या? नहीं, ये तो बहुत सिंपल है। देखो ये आपका सब्जेक्ट है ना, ये कर्ता विस्तारक है, ये प्रीपोजिशन है, तो जो ये वर्ब आती है वो हमेशा प्रीपोजिशन से पहले वाले पर डिपेंड करती है। तो मदर सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की जगह पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। ये मैंने बताया था नहीं बताया था, बोलो, बताया था ना, खूब बताया था। यानी ये विद है, और जब भी कभी ना ये जब दो नाउन यदि किसी विद से जुड़ते हैं तो जो वर्ब आती है वो हमेशा याद रखना कि नाउन के जो पहला वाला नंबर होता है, समझ रहे हैं, उस पर डिपेंड करती है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, इनकैपेबल ऑफ एरर्स, इनकैपेबल ऑफ एरर। तो जल्दी से बताइएगा इसका क्या मतलब होता है, जो गलती न कर सके, मतलब क्या बोलता है उसे, इनफॉलिबल, क्या बोलते हैं उसे, इनफॉलिबल, जो गलती ना कर सके, मतलब इनकैपेबल ऑफ एरर्स। तो यानी कि हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा, याद हो जाएगा ना, याद हो जाएगा ना। आगे देखो, एक है एररनेस का मतलब क्या होता है, कंटेनिंग और ड्राइव्ड फ्रॉम एरर्स या मिस्टेकन, मतलब वही गलती। एक है इनकॉरिजिबल का मतलब जिसे सुधारा नहीं जा सकता, अनबीटेबल का मतलब जिसे बीट नहीं किया, जिसे हराया नहीं जा सकता, ये सारी चीज़ें। आगे देखो, वन हु बिलीव्स एवरीथिंग ही और शी हियर्स, ऐसा व्यक्ति जो कोई मतलब कुछ भी बोले और उसकी बातों को सुन लेता है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे क्रेडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे क्रेडुलस बोलते हैं, विश्वासी। वन हु बिलीव्स एवरीथिंग हर और शी हियर्स। आगे देखिए, एक है इसमें क्रेडिबल, विश्वास करने योग्य होता है, इनक्रेडिबल जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके। एक है क्रेडिटेबल, मतलब वही प्रशंसा के योग्य होता है। एक है इसमें क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल का मतलब क्या होता है, प्रमाण पत्र, दैट विच एंटाइटल्स वन टू कॉन्फिडेंस, क्रेडिट्स और अथॉरिटी का जो भी पेपर्स होते हैं। आगे देखो, अब आपको ऑपोजिट बताना है वेटेरन, और ये काफ़ी अच्छा है, इसीलिए जो भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ उन्हें आप याद करते जाइएगा। वेटेरन का मतलब होता है कि अभ्यास युक्त कोई व्यक्ति, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है ना, उसे बोलते हैं वेटेरन। ज़रा मैं आपसे एक छोटा सा पूछ लूँ, मस्त वाला, आप मुझे ये बताइएगा कि शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ था? आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूँ कि पूछ लूँ, ये बताइएगा कि यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और इज़राइल के बीच में जो एक समझौता, जो डोनाल्ड ट्रंप ने, जो रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनने एक समझौता कराया है, यानी यूएई और इज़राइल के बीच में, उस समझौते को क्या नाम दिया गया है? आप बताएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। तो वेटरन मतलब क्या होता है, एक तरह से वेटरन का मतलब होता है एक तरह से एक्सपीरियंस्ड, और इसका बताना क्या, जरा एक चेक कर लेता हूँ, ऑपोजिट बताना है, यानी कि इसका उल्टा बताना है, तो क्या हो जाएगा, नोविस हो जाएगा, मतलब जो नया, जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता उसे बोलते हैं नोविस। आगे देखिए, एक है एक्टिविस्ट का मतलब आंदोलनकारी, इंथुजियास्टिक मतलब उत्साही होता है, मास्टर माने विशेषज्ञ होता है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, ये इसका आंसर किया, मैं जल्दी से इसे टेलीग्राम पर जो है पब्लिक कर दूंगा, आप आराम से देख सकते हैं, बट वीडियो के बाद में। आप मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा यार, इतनी मेहनत हो रही है वो सिर्फ आपके लिए, और आप स्कोर ज़रूर करना, लाइक वाइक ना करें ना तो कोई इशू नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब भी ना करें ना तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप एक कमेंट करके बताना, सर मेरा गुरुजी मेरा इतना स्कोर आया है, तो बहुत अच्छा लगेगा। ये पेपर यार इतनी मेहनत की जा रही है, तो प्लीज़ आप भी अपना मन तन से सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ करो, मतलब मन से पढ़ो आप, बस जब अच्छा रिजल्ट आएगा, नौकरी लगेगी, तो कम से कम ये तो बोलोगे कि हाँ हमारे गुरुजी राम सर थे, उन्होंने हमें पढ़ाया था। तो बस यही कहने के लिए बस मैं ये सारा काम करता हूँ, ये आप ज़रूर कहिएगा। धन्यवाद।